नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ घटनाक्रम को हम लेकर के आ रहे हैं। स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो आप उसका आनंद लें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे शिक्षाप्रद चीज़ें आपके पास पहुंचती रहें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अभी 15 अगस्त आने वाला है, जिसमें 75वां साल हम पूरा करेंगे अपनी आज़ादी स्वाधीनता के। और अभी 23 जुलाई को हमने एक शहीद का जन्मदिन मनाया है। आज़ादी को हमने याद रखा, लेकिन धीरे धीरे शहीदों को भूलते गए। हमारी सोच या व्यस्तता कहाँ बदल गई कि हम उतने बड़े पैमाने पर इनका जन्मदिन नहीं मना पाते। इसलिए मैंने सोचा है कि इस 15 अगस्त पर कुछ वीरों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कहानी की कड़ियाँ लेकर के आऊँगा। और इसी के तहत, इसी की श्रृंखला में मैं आज पहली कहानी लेकर के आ रहा हूँ चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद जानते हैं आप इनको, लेकिन इनका वास्तविक नाम था चंद्रशेखर तिवारी। मैं इसी कड़ी में बताऊंगा कि चंद्रशेखर आजाद इनका नाम कैसे पड़ा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा, कुछ लोग भाभरा बोलते हैं, कुछ लोग भाभरा बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। और चंद्रशेखर जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा, अलीराजपुर जिले जो मध्य प्रदेश में है, उसमें हुआ था। बताया ये जाता है कि ये बैसवारा, बदरका गांव जो बैसवारा था पहले, अब उन्नाव जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले थे। और अकाल में आने की वजह से ये अलीराजपुर रियासत में इनके पिताजी वहाँ पर चले गए, बाद में नौकरी छोड़ दी और इनको एक पुत्र पैदा हुआ। तो इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माँ का नाम था जगरानी देवी। पिता नौकरी, रियासत की नौकरी छोड़ने के बाद वहीं पर रह गए। और ये छोटा बालक जब धीरे धीरे पढ़ा तो भाभरा जो इलाका था वो भील का था, आदिवासियों का इलाका था। इसलिए चंद्रशेखर तिवारी ने वहाँ पर भीलों के साथ रहते रहते तीर, कमान, निशानेबाजी ये सब सीख लिया था। माँ इनको संस्कृत की शिक्षा दिलाना चाहती थी। इनका झुकाव हुआ और ये वहाँ से बनारस चले गए शिक्षा के लिए। बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे और बनारस भूमि क्रांतिकारियों की थी। वहाँ पे बहुत क्रांतिकारी थे। और वहाँ जब ये पढ़ाई करने गए तो 1919 में जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उसको उस कांड ने बहुत
युवाओं के हृदय को उद्वेलित कर दिया और वहीं से क्रांति की मशाल जगी चंद्रशेखर आजाद के दिल में। वहां पर तो उनकी मुलाकात हुई मनमथ नाथ गुप्त से और प्रणवेश चटर्जी से, और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चंद्रशेखर आजाद उसमें शामिल हो गए। अब तमाम चीजें थी जहां पर आप पाएंगे कि क्रांतिकारी शांत तो रह नहीं सकते, देश की आजादी का सवाल था। उसके बीच में जिसे कहा जाता है काकोरी कांड, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड और काकोरी कांड, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। लेकिन ये मैं बता दूं कि वर्तमान सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो था उसको काकोरी ट्रेन एक्शन दिया है। उस घटना का नाम अब काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो काकोरी ट्रेन एक्शन के। और जैसे ही चौरा चौरी की घटना हुई थी, चौरा चौरी कांड जो था उसको सरकार ने नाम बदल करके चौरा चौरी क्रांति, ये नाम बदल दिया। अब मैं आता हूं कि चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद कैसे हो गए। चंद्रशेखर शुरुआती जब असहयोग आंदोलन से जुड़े गांधी जी के, तो वहां पर पहली बार ही 15 साल की उम्र में इनको पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा। और वहां पकड़े जाने पर इनको लाया गया, तो अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने जब पेशी हुई तो मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो इन्होंने कहा आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वतंत्र। पता क्या? उन्होंने कहा जी। और वही जो नाम इन्होंने अपना बताया था, वहां से इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी से हटकर चंद्रशेखर आजाद हो गया। बहुत लोग आजाद के नाम से ही बुलाते थे। ये भगत सिंह के साथ जुड़े रहे। जो 2 घटनाएं हुई थी उसमें तमाम भ्रांतियां भी आती कि कभी अशफाकुल्ला खान ने कहा था कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें, चौरा चौरी की घटना। थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूं कि चौरा चौरी की घटना हुई थी कि एक आंदोलन इन्होंने शुरू किया था 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसमें भीड़ उग्र हो गई और पुलिस ने गोलियां चला दी। जब पुलिस ने गोलियां चला दी तो उग्र भीड़ चौरा चौरी थाने के ऊपर हमला कर दिया उग्र भीड़ ने, और वहां पर पुलिस वालों की मौत हुई। अंग्रेज सरकार बिल्कुल बौखला गई थी और उसी आनंद फानन में महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को अपना असहयोग आंदोलन बिना किसी की सलाह मशविरा के वापस ले लिया।
इसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, क्योंकि इस लड़ाई को जारी रखने के लिए इनको धन की भी आवश्यकता थी, तो वहां एक रॉबरी केस हुआ। भगत सिंह पकड़े जाते थे, लेकिन चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा। इनकी कहानियों की और श्रृंखला में लाऊंगा। इसी स्वतंत्रता में जो चौरी चौरा या काकोरी की घटनाएं हैं उनके ऊपर यह लड़ाई बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चली। बचते हुए फिर इनके पास एक रिवॉल्वर हुआ करता था, लेकिन उसमें एक गोली खुद बचा कर रखते थे कि अंग्रेजों के हाथों पकड़ा जाऊं, इससे अच्छा है मैं अपने हाथों से अपनी मौत को गले लगा लूं। यह 1931 कहते हैं ना कि आजाद भगत सिंह बिरले पैदा हो गए। अब चंद्रशेखर आजाद ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली असेंबली में बम भी फेंका था। इन लोगों टीम ने फेंका था। जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब थे। कहा जाता है कि रूस से सहायता प्राप्त करने के लिए, वहां जाने के लिए 1000 रुपया नेहरू जी ने दिया था, जो इनको मृत्यु के पश्चात 428 रुपये इनके जेब से मिले थे। आजाद ने बीच में एक बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाया था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाया था। और उसमें कहा जाता है कि इन्हीं के वीरभद्र तिवारी इनकी मुखबिरी करते थे। और वीरभद्र तिवारी इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर बन गए। और जब पता चला तो उरई में जाकर तिवारी पर गोली चलाई थी, वीरभद्र तिवारी पर गोली चलाई थी, लेकिन किसी कारण से गोली मिस हो गई और वह मारा ना जा सका। और हमेशचंद गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, उन्हें 10 साल की सजा मिली। लेकिन 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना मुखबिरों ने अंग्रेज सरकार को दी, जिसकी वजह से वहां पहुंच गए। लेकिन इन्होंने फायर किया, भागने की कोशिश करने में नाकाम रहे, तो इनको लगा कि अब मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, और इन्होंने रिवॉल्वर की आखिरी गोली अपनी कनपट्टी में और शहीद हो गए। 15 अगस्त की श्रृंखला में और भी कहानियां लेकर के आऊंगा। अगर कोई त्रुटि या कोई कमी रहेगी तो आप बताएं, मैं कहानी में जोड़ने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारी लोगों तक पहुंच सके। मेरी सोच है कि जो चीज़ें किताबों में बंद हैं, लोग नहीं पढ़ते,
तो शायद एक वीडियो के माध्यम से सुने, समाज में जागरूकता आए, देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगे। इसी के साथ विदा देता हूँ।